गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 18 का पार्ट 1 आपको मिल चुका था। चैप्टर 18 जिसमें हमने बात करी थी यूनाइटेड नेशन के बारे में। आज हम इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समरी इसकी कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब इसमें कितने मेंबर्स थे? अप्रोक्सीमेटली 51 मेंबर्स थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो लगभग इसमें अप्रोक्सीमेटली 195 मेंबर्स है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी सेक्रेटरी जनरल की। सेक्रेटरी जनरल, इसमें एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया था जब ये बुक बनाई गई थी तब इसमें सेक्रेटरी जनरल कौन थे? बान की मून थे। लेकिन मैंने आपको होमवर्क दिया था पार्ट 1 में, आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा था कि यूएनओ के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल का नाम आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चे गूगल करेंगे और उसे पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ है, इस यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, लेकिन लीग ऑफ नेशन अपना काम ढंग तरीके से नहीं कर पाया था। ऐसा हुआ था कि पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक, 4 साल तक ये वर्ल्ड वार चला। उसके बाद आगे से वर्ल्ड वार ना हो इसीलिए एक इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। बट लीग ऑफ नेशन फेल हुआ और लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद वर्ल्ड वार 2 हुआ। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ओके, यहाँ तक हम उस दिन पढ़ चुके थे। आज यहाँ से आगे शुरू करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे द लीग हैड अ काउंसिल विच बिगेन विद 4 परमानेंट मेंबर्स। ओके, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान एंड नॉन परमानेंट मेंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 4 परमानेंट मेंबर दिया गया है, लेकिन अब जो है इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के पास ये लीग जो है, ये लीग की बात चल रही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, ये लीग की। जब ये लीग था तो इसके 4 परमानेंट मेंबर थे, जिसमें एक तो ब्रिटेन था, एक फ्रांस था, एक इटली था और एक जापान था, और बाकी सब इसके नॉन परमानेंट मेंबर थे। आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ दीज रिक्वायर्ड यूनानिमस वोट्स फॉर एनी एक्शन टू बी टेकन। द लीग वाज involved in many other agencies and had a permanent country of independence justice. ओके, इसमें क्या है कि जो ये इसके फेल होने का कारण ये था कि इसमें इन्वॉल्व होने वाली कंट्रीज़ क्या है, अदर एजेंसीज में भी इन्वॉल्व थी, और इस वजह से वो इस एजेंसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। यूनानिमस सर्वसम्मति यहाँ नहीं बन पाई और सभी देशों का एक दूसरे के साथ हार्मनी टूट गई। इस वजह से ही वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ। ओके, डिस्पाइट दिस द लीग ऑफ नेशन फेल्ड। द रीज़न फॉर इट्स फेलियर। तो लीग ऑफ नेशन के फेलियर के क्या क्या रीज़न थे उनके बारे में बात करते हैं। इट लैक्ड आर्म फोर्स। एक तो पहली बात यह है कि इसके पास कोई भी आर्म फोर्स, इसके पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी। दूसरी, यूनानिमस वोट वाज रिक्वायर्ड। यूनानिमस वोट की रिक्वायरमेंट थी जो कि यहाँ नहीं बन पाई थी। ठीक है, सब अपना अपना एक ओपिनियन दे रहे थे, एक दूसरे से अलग अलग, इस वजह से काम बना ही नहीं। ठीक है, मेजर कंट्री वर नॉट इंक्लूडेड। द यूनाइटेड स्टेट नेवर जॉइंड इट। इटली एंड जापान began as a permanent member but left later. Germany was the member only between 1926 to 1933. The USSR joined 1934 but left in 1939. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न रहा है यूनाइटेड लीग ऑफ नेशन के फेल होने का। क्या रीज़न था कि भाई इसमें जो बड़ी कंट्रियाँ थी, पावरफुल कंट्री थी, वो इसकी मेंबर थी ही नहीं। ठीक है, जो कुछ इसकी मेंबर थी कंट्रीज़, उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के लिए कंट्री मेंबर रही, जैसे कि, और जो जर्मनी थी वो 1926 से 1933 तक थी, उसके बाद उन्होंने इसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया। यूएसएसआर बहुत लेट इसका मेंबर बना 1934 में, उसके बाद उसने भी छोड़ दिया। और जो पावरफुल कंट्री थी अमेरिका, वो इसका मेंबर कभी बनी ही नहीं। ठीक है, फेलियर सच एज इटली इन्वेजन ऑफ बेसनिया शोड द लीग टू बी बेग। तो क्या हुआ कि ये देखो, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। फेलियर सच एज इटलीज इन्वेजन, जो इटली है
वो लीग ऑफ नेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं माना और क्या किया, एक अबैसिनिया नाम के एक देश पर, एक उस पर इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जिससे वर्ल्ड वार सेकेंड का शुरुआत हुई। ओके, द नॉन परमानेंट काउंसिल एंड असेंबली मेड स्लो डिसीजन। और जो इसके जो नॉर्म देखो भाई, ऐसा था लीग ऑफ नेशन में भी और यूनाइटेड नेशन में भी क्या है, दो तरह के मेंबर होते थे, एक तो होते थे परमानेंट मेंबर, एक होते थे नॉन परमानेंट मेंबर। तो लीग ऑफ नेशन के जो नॉन परमानेंट मेंबर थे उन्होंने बहुत स्लो डिसीजन लिए, लेट डिसीजन लिए, जिस कारण सारा काम खराब हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन की। देखो अब तक वर्ल्ड में जो है वो 2 बार ही वर्ल्ड वार हुए हैं। ठीक है, और अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैब्लिशमेंट है वो इसलिए किया गया है कि इन फ्यूचर वर्ल्ड वार 3 ना हो। ठीक है, तो इसलिए इस बार इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। As the Second World War unfolded, it became clear that the League had failed in its chief aim of keeping the peace. ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड हो चुका था, इसका मतलब ये था कि लीग ऑफ नेशन का जो एम था शांति बनाए रखने का वो फेल हो गया, और इसलिए लीग ऑफ नेशन क्या होगी, अबोलिश हो गई। ठीक है, ख़त्म हो गई थी। वर्ल्ड वार सेकेंड वाज मोर मैसिव इन स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन दैन वर्ल्ड वार फर्स्ट। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड वार 2 था उसमें वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहा वर्ल्ड वार फर्स्ट के मुकाबले। बॉम्बिंग ऑफ जापान लेफ्ट द पीपल शेल शॉक एंड मेड देम रियलाइज दैट वर्ल्ड कुड बी डिस्ट्रॉयड इफ एडेक्वेट एक्शन वाज नॉट टेकन। उन्होंने बताया कि भाई जो एटम बॉम्ब है उसका यूज़ वर्ल्ड वार सेकेंड में किया गया था, जापान में बहुत सारे लोगों को मार गिराया था अमेरिका ने, और उससे पता चला बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ल्ड वार फर्स्ट के मुकाबले वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, जिससे लोगों को लगने लगा कि भाई इस प्रकार अगर युद्ध चलते रहे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इंसानियत अर्थ से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। आगे बढ़ते हैं। द यूएन चार्टर, द सेकेंड वर्ल्ड वार रेज्ड बिटवीन 1939 टू 1945। जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो कब से कब तक चला, 1939 से 1945 तक, और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक, 1940 से 1919 तक या 1918 तक, लगभग 4 साल ये चला था और लगभग 6 साल ये वाला चला था। ठीक है भाई, दोनों वर्ल्ड वार की डेट आपको पता होनी चाहिए। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द वार, representative of 15 countries gathered in San Francisco to lay the foundation of international cooperation. वर्ल्ड वार सेकेंड के ख़त्म होने के बाद 50 कंट्रियों के जो एम्बेसडर थे वो कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, एक शहर है अमेरिका का, वहाँ पर सब इकट्ठा हुए और उन्होंने सबने एक साथ मिलकर कहा कि भाई वर्ल्ड वार अगर इस तरह चलते रहे तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, तो कोई एडेक्वेट डिसीजन जल्द से जल्द लो, और फिर यूएनओ की स्थापना की गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल एंड द सोवियत प्राइम मिनिस्टर स्टेलिन इन 26 जून 1949। ठीक है, ये सब मिले थे। कौन कौन था, ध्यान से एक बार दोबारा नाम देखते हैं। यूएस मतलब अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चर्चिल, और सोवियत प्राइम मिनिस्टर कौन थे, स्टेलिन। इन सभी ने 1945 को मिलकर क्या किया, इसकी स्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, ऑल्दो द लीग वाज अबैंडन, मोस्ट ऑफ इट्स आइडल्स आर सम ऑफ इट्स स्ट्रक्चर वर केप्ट बाय द यूनाइटेड नेशन आउटलाइन इन चार्टर दैट हैज़ बीन गिवन इन द नेक्स्ट चैप्टर। देखो भाई, कहने का मतलब यह है कि लीग ऑफ नेशन के जो एम बनाए गए थे, लीग ऑफ नेशन का जो काम था वही काम यूनाइटेड नेशन का था। तो इसलिए जो यूनाइटेड नेशन में जो रूल्स बनाए गए वे वही लिए गए ज़्यादातर जो हमने लीग ऑफ नेशन में थे। ठीक है, उन्हें वहाँ से एज इट इज़ उठाकर हमने यूनाइटेड नेशन में कैरी कर लिया। लेकिन इस बार पहले जैसी गलतियाँ नहीं हुई। इस बार जो बड़े बड़े कंट्री है वे सब इसमें उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट लिया, जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, रशिया है, ये सब इसके परमानेंट मेंबर हैं। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, जबकि लीग ऑफ नेशन में 4 परमानेंट मेंबर थे। बात समझ आई? ठीक है, इस तरीके से
इन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एम शांति बनाए रखना है, ताकि इन फ्यूचर वर्ल्ड वार 3 ना हो। क्योंकि अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के और पैसे के ख़त्म होने की और बहुत बुरी हालत होने की संभावना है। इसीलिए इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ऐसे ही लीग ऑफ नेशन का इस्टेब्लिशमेंट भी इसीलिए किया गया था। बात समझ आ रही है? तो दोनों के लगभग जो मोटो है, जो दोनों के लगभग जो लक्ष्य है वो सेम ही है। ओके, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। 2 पार्ट में इस पूरे चैप्टर का समरी हमने बना दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट आपको पीडीएफ के थ्रू बता दिए जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई डाउट है तो ईजिली आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।